Welcome to Arunachal once again. Welcome to Dirang Zone. Welcome to Sela Tunnel, Border Roads Organization. आज के इस 360 किलोमीटर के सफर में मजा ही आ गया। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट डायरीज एपिसोड 6। हाँ, मैं वहाँ पहुँच के कॉल करता हूँ आपको कि क्या सीन है क्या नहीं। गुड मॉर्निंग लेडीज। दर्शकों, आज का चरण ढेकियाजुली से तेजपुर होते हुए पहुंचना है तवांग। 325 किलोमीटर्स बता रहा है। सेला पास से जाएंगे। अब यहाँ से ढेकियाजुली से जाने के दो रास्ते हैं। अगेन आप बोलेंगे मैं रास्ता क्यों इतना बताता हूँ, क्योंकि रास्ते ही तो अहम है। आपको रास्ता मालूम है तो आपकी मंजिल आसान है। ढेकियाजुली से दो रास्ते हैं, एक रंगापाड़ा होते हुए जाता है, दूसरा ये पैके टाइगर रिजर्व से जाता है। लेकिन रंगापाड़ा वाला रास्ता आसान है, उसमें भी अगर आप थोड़ा सा डिटूर लेके वाया तेजपुर जाएंगे तो और आसान हो जाएगा। यहाँ के लोकल्स ने यही रेकमेंड किया है कि आप तेजपुर जाए, कोई बात नहीं, उतना ही टाइम लगेगा और तेजपुर से फिर आप लेफ़्ट मारिएगा। जो हमारे मेज़बान थे वो सिराजुली के थे, बहुत अच्छी उन लोगों ने खिदमत की। ये जो है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है, ढेकियाजुली इस सोनितपुर। तो सोनितपुर के जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके एक बार आदमी है, वो कल हमारा सम्मान के लिए आए थे। ये लोग समझते कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है। दिस इज ऑलमोस्ट कॉमिक। तो वो जो एक सम्मान के लिए एक आसाम की ये कल्चर है, मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरे गले में भी है, आप देखेंगे तो, कि आसाम का एक कल्चर है कि सम्मान के लिए आदमी को एक कॉटन का कपड़ा दिया जाता है। शॉल बोल लो या गमछा बोल लो, गमछा बोलते हैं लोग, जो भी है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, इधर जो है वो मिले थे वो लोग कल। रात को किसी जगह पर आओ और फिर सुबह उसी जगह पर आओ तो एकदम अलग बदली हुई लगती है। NH15 टू रहमानपुर, इस रास्ते से कल आए थे वापस रात को। और ये रमलर स्ट्रिप दिन का पहला, तो आज छठा दिन है अपनी जर्नी का। 6 दिन हो गए हैं अपनी जर्नी को। 6 दिन से जो है वो मुसाफिर ऑन द रोड है। और आज छठे दिन का मिला के तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर अपन ने कवर कर लिए हैं। ये रास्ता मैं इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि कल आते वक्त ये थोड़ा बहुत देख लिए थे अपन ने। ये जो स्पीड ब्रेकर थे ना, ये 500 है इस रास्ते पर। हर टर्निंग पे एक है और एक साथ दो रहते हैं। बाप रे। जामोगुड़ी हाट 47, विश्वनाथ चरियाली 69, ईटानगर 210, लखीमपुर 211, 135 तेरंगा वैली। अरुणाचल बॉर्डर लगेगी, सबसे पहले लोग चेक करेंगे ILP, तो वो एक इंडिकेशन रहेगा कि यहाँ से अरुणाचल बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज ऑफ माई लाइफ। गोइंग थ्रू स्टेट्स, दिस इज बहुत अलग फीलिंग है ये, कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट थोड़ा टाइम लेकर जो है वो जा रहे हैं। ट्रैवलिंग जो है ना वो अल्टीमेट है। यहाँ से लिखा है कि आप यहाँ से राइट मारेंगे तो तेजपुर एयरपोर्ट आएगा, यहाँ से राइट मार के। 310 किलोमीटर्स, भालुकपोंग 37, ये पॉइंट से 310 किलोमीटर्स बता रहा है तवांग। टिंगा वैली 115, भालुकपोंग 36, तवांग 318, दिरांग 179, बोमडिला 137। ये दिरांग बोमडिला ये भी सब ऑन द वे ही हैं। भालुकपोंग, फिर मेरे ख्याल से बोमडिला, और फिर दिरांग, और मेरे ख्याल से उसके आगे ही फिर सेला पास है। सेला पास इज़ वन शॉर्टकट टू तवांग, और सेला पास ओपन है ये बता रहे थे। सेला टनल, सेला पास तो जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन सेला टनल खुल गया है। पहले भी भालुकपोंग आएगा, भालुकपोंग, और मेरे ख्याल से भालुकपोंग पे ही जो वो चेक पॉइंट है ILP का। देखते हैं मैप्स क्या है, मैं पहले
निकलने से पहले जो है ना वो राउट मैप थोड़ा सा स्टडी कर लेता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं। जितना जो है वो आदमी निकलने से पहले मैप स्टडी करके एक बार देख लेवे ना तो बहुत अच्छा रहता है। उसको कम से कम मैप में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं तो ये देख लेवे कि मेजर टर्न्स कहाँ से है और मेजर सिटीज़ कौन सी गुजरने वाली है, तो वो एक बार ध्यान में रहता है ना तो बहुत अच्छा रहता है कि मेजर एरियाज़ कौन से गुजरने वाले। तो अपन को ये मालूम रहता है कि कम से कम अपन जो है वो चेक कर रहे हैं, फिर ज़्यादा मैप देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है वो ये हाईवे पे जो साइन बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं कि ये इतना इतना, उससे समझ में आता है कि अच्छा ठीक है चलो आई एम ऑन द राइट राउट। वरना जो बार बार मैप चेक करने के लिए रुकना और उसको चेक करना वो मज़ा नहीं है। ये तवांग के रास्ते पर एक टाइगर रिजर्व आता है, इसका नाम है नमेरी टाइगर रिजर्व। ड्राइव स्लोली। तो देयर आर प्रॉब्ली टाइगर्स ओवर हियर, लेकिन इधर तो एक ही टाइगर है और वो तुम्हारा भाई है। एकदम सीधा रोड है ये, एकदम ज़रा भी हैंडल हिलाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सीधा रोड है। खाली एक चाचा जा रहे हैं, लेकिन असल मज़ा पहाड़ों में ही आता है। हाँ, जो स्ट्रेट्स हैं, जो नॉर्मल हाईवेज है, प्लेट्यू रीजन है, उस पर आप भगाओ कितना भी, उसमें भगाने का मज़ा है। और बादलों में जो है ना वो नज़ारे हैं, नज़ारे सीनरी जो है ना वो आपको कैप्टिवेट कर देती है। इट इज़ इंटिमिडेटिंग। और वो भी बादल विद अच्छे रोड्स, कम ऑन, ये कार भी खेरेंगे नहीं पाओ। सफ़र, मंजिलें, रास्ते, ये तो सब ठीक है। आदमी जो है ना वो मिजाज का मुसाफिर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में भी मुसाफिर ही है कि उसके मिजाज में जो है ना वो मुसाफिर होना ज़रूरी है, कि वो महसूस करे अपने आप को कि वो एक सफ़र में है और ये सफ़र एक दिन ख़त्म होगा। बस उससे पहले जितने सफ़र चाहे कर ले। ये ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। टिप्पी 23, टेंगा 96, बॉम्बडिला 118, तवांग 299, 300 किलोमीटर के अंदर आ गए हैं। हर 100 किलोमीटर के अंदर आने पर खुशी होती है कि चलो पहला डिजिट कम हुआ। ओहो, पहाड़ सामने दिखते हुए। पहाड़ों पे जाते वक्त ऐसा होता है ना कि पहाड़ों से पहले थोड़ा सा स्ट्रेट रोड आता है और उसके बाद दूर से एकदम से आपको पहाड़ और बादल दिखते हैं। एकदम ऐसा लगता है अरे वाह क्या सीन है, और एकदम एक्साइटमेंट बिल्डअप होता है जब तक बारिश नहीं हो जाए। लेकिन एकदम से कोई एक ऐसा टर्न आता है, सब जगह ऐसी होता है कि एक को एकदम से एकदम टर्न आता है कि बैकग्राउंड में जो है वो होराइजन खत्म और पहाड़ चालू। अभी देखो वो दूर जो दिख रहा है ना, क्या सीन है वो। 2015 में हम लोग जब आए थे तेजपुर तो हम लोग ने तवांग ट्राई किए थे कि तवांग होता है कि नहीं होता है, लेकिन तभी ILP नहीं मिला था। 2 लोग थे हम लोग, ILP नहीं मिला था। और अगर मुझे ठीक से याद है तो तेजपुर से 60 किलोमीटर पे वो पहला पॉइंट था, 60-70 किलोमीटर्स पर, जहाँ जो है वो ILP मिलता था। यानी वो एक एकदम से डिसेंट है, ILP आपके पास है तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। वो उस वक्त वहाँ ILP नहीं मिल रहा था तवांग का, और वो बोला था कि 3 दिन लगेगा ILP मिलने के लिए। उस वक्त कुछ अलग रूल होगा, तो उस वक्त जो वो प्लान नहीं बन पाया। हालांकि हम लोग सिर्फ ट्राई कर रहे थे कि अगर तवांग हो गया तो हो गया। फिर हम लोग गैंगटॉक चले गए, लेकिन गैंगटॉक भी वर्थ इट था, नो डाउट। लेकिन जो तवांग का जो प्लान था वो उस वक्त नहीं हुआ। वो आज 10 साल के बाद मैं आ रहा हूँ तवांग। मेरे ख्याल से यही वो जगह है कि आगे जाके जो है वो ILP मांगेंगे। या आई थिंक दिस इज इट। नहीं, ये नहीं, और आगे वो, और आगे वो जहाँ ILP मांगते हैं ना वो और आगे है। ओह नो, दिस इज इट, यही जगह है। सो ऑलराइट, हो गई है अपने ILP पास चेक, इजाज़त मिल गई है अरुणाचल में दाखिल होने की। और देवी और सज्जनों, ये है अरुणाचल प्रदेश। वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश, डेजा वू। वेलकम टू अरुणाचल वंस अगेन। देखो रुकना नहीं है भाई साहब, चलते रहना है। हाँ, डेस्टिनेशन मिले ना मिले, हास्ता ला वीस्ता लिखा हुआ है उस पे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, तवांग है आगे, तेजपुर है पीछे। लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। अरे बाप रे बाप, ये क्या है ये?
दवांग ब्रिज, माकेंग रिवर है ये, माकेंग, इस नदी का नाम है ना माकेंग है, ये माकेंग रिवर का सीन है। कुछ लिखा हुआ नहीं है इस पे, लेकिन अगर एक शॉट मिला ना जरा सा तो उसको देखेंगे। ब्रो वेलकम्स यू इन टिप्पी, टिप्पी बाजार लाइन। तो भालुकपोंग के बाद पहला जो छोटी सी जगह आती है वो आती है टिप्पी, और यहाँ से राइट लेंगे तो ये माकेंग रिवर का ब्रिज है, टिप्पी ब्रिज है ये। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और ये कुछ व्यू है वैली का, माकेंग वैली का। केयरफुल ऑन कर्व, रोड पे नीचे लिखा हुआ, आदमी देखते देखते घुस जावे सामने वाली गाड़ी में, नीचे लिखा हुआ नीचे रोड पे केयरफुल ऑन कर्व्स। ठीक है, इन्हें दूर से देख ले आदमी, ऐसा है। बाइक चलाने में ना, पहाड़ों पर बाइक चलाने में ये भी असेस करना पड़ता है कि सामने वाला कैसा चला रहा होगा, कि छोटा व्हीकल है, बड़ा व्हीकल है, टूरिस्ट है, प्राइवेट है, या जैसा भी व्हीकल है, कि अपन एक कर्व पे जा रहे हो और सामने से कर्व पर आ रहा है, तो वो कैसा, क्या वो कर सकता है या कैसा चला सकता है, उसको ज़रा ध्यान में रखना पड़ता है। उस पर लिखा था ब्रो का कि प्रोटेक्ट योर हेड और एंड अप डेड। वो मोटो व्लॉगिंग का और बारिश का जो है वो ज़रा नाता कमज़ोर है, ना इसमें ड्रोन निकाल सकते, ना कैमरा निकाल सकते, कुछ भी नहीं। ये तो एक्शन कैमरा वाटरप्रूफ रहता है इसलिए चल जाता है, वरना बारिश में बाइक चलाना अपना फेवरेट काम है। देखो यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, इधर लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड में से गाड़ी निकालने का अपने को काम चल रहा है। ये देखो ये पूरा लैंडस्लाइड होके रखा है, और वो देखो बीच में झरना एक बह रहा है, ये फर्स्ट झरना है अपने लोकेशन का। एक बार जो ना नॉर्थ ईस्ट फुल ठंडी में करना है, फुल ठंडी में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फुल बर्फ ही बर्फ भरी पड़ी रहती है इधर। ये शायद माकेंग रिवर है, और इसमें से जो है वो रिव्यू है इधर का। दिस इज जस्ट रैंडम पॉइंट, कोई सी जगह नहीं है, लेकिन ये विलेज बने हुए ये सब इसी रिवर पर बने हुए। दिस प्लेस इज ऑसम। पिंजोली ब्रिज, ये जो विलेज है इसका नाम है एलिफेंट फ्लैट। एलिफेंट्स रहते होंगे यहाँ, एलिफेंट फ्लैट बोलते हैं इसको। तवांग रह गया 253, बोमडिला 76, टेंगा 59, वेस्ट कमेंग ब्यूटीफुल एंड सीरीन, वेस्ट कमेंग अरुणाचल प्रदेश, सी इट फील इट, BRO। ब्रो वेलकम्स यू टू द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स। यहाँ जो पहाड़ पर है ना, केले के झाड़ भी है। हाँ ये देखो, पहाड़ पे केले के झाड़ है, नहीं ऐसा नहीं रुक सकता, ये जनरली अपने जहन में होता है कि साउथ में उगता है केला, है देखो केले के ही झाड़ है सब राइट में। लेकिन यहाँ आकर जो है ना एकदम हिल पे बसा हुआ एक गांव है जहाँ लोग रह रहे हैं। मुझे ताज्जुब इसी बात का होता है कि कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं यार, और अपन खाली बम्बई में जो है वो शाने बनते रहते हैं। यहाँ से अब जो है वो रोड पर भी धुंध चालू हो गई है। इन माउंटेन का तीसरा इशू, और वो है विजिबिलिटी इशू। एक तो टेम्परेचर है, दूसरा बारिश है, और तीसरा ये विजिबिलिटी है। देखना पड़ेगा। राजनाथ सिंह नहीं वे, राजनाथ सिंह ने तो खोले थे ये ब्रिज को शायद। क्या रास्ते हैं, पहाड़ों में काट कर जो वो रास्ते बनाए हुए हैं। पीछे ब्रो का स्लोगन लिखा हुआ था कि हम पहाड़ काटते हैं, दिलों को जोड़ देते हैं। हमारे पहाड़ काटने से दिल जुड़ जाते हैं। तो किसी का दिल जोड़ना हो तो उसको पहाड़ में लेके आने का क्या? और इस तरफ बादल। सिंगचुंग 29, बोमडिला 56, दिरांग 98, तवांग 232। हो क्या ठंडी बढ़ गई है, हाथ पे क्या ठंडी लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कल की राइड से जो अपने वाटरप्रूफ ग्लव्स भी गीले हो गए बाहर से, तो उसमें हाथ नहीं घुस रहा है। और जो वाटरप्रूफ ग्लव्स नहीं है वो तो ग्लव्स नहीं है। अब अगले डेस्टिनेशन पे जो है ना थैली लेनी पड़ेगी, थैली।
नेचीफू टनल, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन नेचीफू टनल. नो स्टॉपिंग इनसाइड द टनल. टनल आया तो ज़रा बारिश से जो है ना वो इत्मीनान मिला. लद्दाख में तो टनल में भी अंदर भी बर्फ़ जम जाती है. जो एंट्रेंस होते हैं टनल्स के, उसके अंदर भी जो है ना वो बर्फ़ जम जाती है. ले ख़त्म भी हो गया टनल. सेपा, टेंगा, बोमडीला, तवांग. ऐसे राइट मारेंगे तो सेपा स्ट्रीट जाएंगे तो बोमडीला, तवांग. चाय है क्या लोग के पास? चाय है क्या? चाय. इसे एक ब्रेक अपना बनता है लेकिन टेंशन नहीं है. लेकिन जीपे नहीं होएगा. चाय है, चाय. जीपे है, जीपे, पेटीएम है. ज़रा सा मौसम ने यहाँ सांस ली है तो यहाँ पर रुक गए नेचीफू टनल के पास. ये इस तरफ का रास्ता जाएगा सेपा और ये राइट से जाएगा तवांग. वैसे तो अभी बहुत सारा सफ़र बाकी है, 230 किलोमीटर बाकी है. यहाँ ये दुकानें हैं, मैगी वैगी मिल रहा है यहाँ, मॉन्स्टर, रेड बुल, कोरियन नूडल्स और उनकी पता नहीं क्या क्या दवाई वगैरह भी मिल रही है. अखरोट, संतरे, कीवी फ्रूट. और ये जब करते करते अपनी नज़र बाइक पर पड़ी तो ये देखिए बाइक में फंस गया अपना गमछा जो मिला था. ये गमछा निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकलेगा ये? कितना फंसा उस पर डिपेंड है. लंबा ब्रेक हो गया इधर, लेकिन क्या करेंगे, नाश्ता भी नहीं किए थे. अपनी पहली पहाड़ों वाली मैगी अपन ने खाई इधर. पेट्रोल पंप पे भी जाना पड़ेगा. चलो 230 किलोमीटर टू तवांग ब्रेक के बाद. तो बता रहे थे आगे भी रास्ता ऐसी ही जैसी आपको मिला है. 19-20 थोड़ा सा बारिश का ही मौसम रहेगा, कहीं अच्छा कहीं ख़राब. एवरेज निकालना पड़ेगा अभी यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया है. ओह सामने बादल, नीला आसमान, नीला आसमान दिख रहा है. नीला आसमान का मतलब आप समझते हैं? नीला आसमान जो है वो उम्मीद की किरण लेकर आता है. वो आगे ही पता चलेगा क्या उम्मीद है और क्या किरण है. वो उतना नीचे तक अपने को जाना है, फिर वहाँ से वापस जो है वो पहाड़ चालू होंगे. यानी पहाड़ तो चल ही रहे, यानी वापस चढ़ाई शुरू होगी. वो रोड तक, वहाँ तक जाने का अपने को. ऊपर का भी मौसम साफ हो जाए ना, मज़ा आ जाएगी तवांग में. लैंडस्लाइड हुआ इधर, इसकी भरनी चल रही है. बहुत कीचड़ वाला रास्ता है, बहुत संभाल के निकलना पड़ेगा साइड साइड से. पहाड़ों में से रास्ता, स्टीप स्लोप, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप. काहे स्लिप हो रही है भाई? सूखे में भी स्लिप हो रही है. ऊपर जाने की तो अपनी हिम्मत है नहीं उतना ऊपर, लेकिन वो ऊपर से व्यू भारी होएगा. ब्रिज पे लिखा है कि एक साथ 10 ही आदमी जाना, 10 से ज्यादा जाएंगे ना तो द ब्रिज विल बिकम अ बोट. 10 से ज्यादा लोग ब्रिज को कश्ती में तब्दील कर सकते हैं.
ब्लिंकर्स क्यों ऑन है? चेन का काम कराना ज़रूरी था। 120 रुपये का ल्यूब लगा, 50 रुपये उसने क्लीनिंग वगैरह का लिया। उसने बोला चेन ल्यूब करते रहना, नहीं तो चेन ऐसी आवाज़ कर रही थी, घर 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 घर। टाइट भी करा लिए चेन थोड़ी सी अपन ने। चाचा ने उड़ीसा छोड़कर सारे देश, पूरा देश देख लिया है। अब जा रहे हैं यहाँ से ईटानगर। ठीक है, अच्छा है, जाओ चाचा, तुम भी ऐश करो। लेकिन असल एडवेंचर जो है ना वो सेला पास पे है। ये अभी तो अपन जाएंगे सेला टनल से, ऑब्वियसली सब लोग आसानियाँ ही देखते हैं, लेकिन जो सेला पास है ना वो एडवेंचरस जगह, इट इज थ्रेटनिंग, इट विल टेस्ट योर स्किल्स एज ए राइडर। आपका इम्तिहान ले लेगा सेला पास। जब नहीं था ये, मैंने राइडर्स से सुना हूँ कि जब सेला टनल नहीं बना था तो सेला पास बहुत डिफिकल्ट था। रास्ते भी बेहतर होते जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? लीजिए अपनी बाइक और घुमा के डाल दीजिए, कहीं तो हुए आइए। आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस कम नहीं है। आप ईस्ट इंडिया में रहते हैं तो आपके पास पूरा 7 सिस्टर्स है। आप जो है साउथ इंडिया में रहते हैं तो बैंगलोर ऊटी है, और वेस्ट इंडिया में रहते हैं तो पूरा कोंकण पट्टा है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप देख रहे हैं तो ये बता भी दीजिए कि कैसे लग रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आ भी जाएंगे, देखते हैं। एक बार फिर माहौल बनता हुआ। इस बार जो है वो यूनिक बात यह है कि बादल है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन धुंध है, और अपने को चाहिए भी यही माहौल। सबको चाहिए, कीचड़ पानी नहीं चाहिए। लिखा हुआ अरुणाचल, डेस्टिनेशन फॉर द न्यू मिलेनियम। हाँ, आ जाए सारे लोग यहीं अरुणाचल, क्या मसला है। बाकी ये 4 व्हीलर के भी राइडर खतरनाक लोग हैं, खासकर ये सूमो वाले ना, बहुत डेंजर चला रहे लोग। डेंजर यानी क्या, लोग जिंदगी भर से एक ही रोड पर चला रहे हैं, इनको टर्न्स याद है, तो उस हिसाब से लोग की ड्राइविंग जो ना बहुत फास्ट है। अपहिल भी और डाउनहिल भी। अपहिल में भी लोग खींचते और डाउनहिल में भी लोग खींचते जबरदस्त। और सूमो अब तक चल रही है यहाँ, मिलती भी होगी शायद यहाँ तो अरुणाचल में, क्योंकि न्यू सूमोस भी दिख रही है। बादल हटे हैं, एक बार फिर धूप का स्वागत किया जाए, और ठंडक भी है और धूप भी है। क्या बात है बॉस। पिछला 20-25 किलोमीटर इतना मस्त रोड मिला है ना। अगर ऐसी रोड है तो यार हर साल आना चाहिए तवांग। तवांग आना चाहिए ना, फुल सर्दी में आना चाहिए तवांग। ये पूरी जगह बर्फ से भरी हुई रहती है, वो भी आपको दिखाएंगे। दिरांग 26, तवांग 164, चंदर थेम्बांग राइट में, सवांग और सेला टॉप 73 स्ट्रेट। ये पॉइंट से 150 किलोमीटर है डॉट तवांग, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। वेलकम टू दिरांग डिजोंग। दिरांग डिजोंग, यहाँ बहुत सारे होम स्टेज हैं, बैक टू बैक होम स्टेज है इधर। और कोई वेज होटल मिलेगा तो खा भी लेंगे भाई, भूख लग रही है। चलाए जा रहे हैं बताइए। 250 किलोमीटर चला चुके हैं,
एक मैगी पर। अरे तो कौन मना किया तुमको खाने के लिए, खा लेते ना चच्चा। नीचे से हटाते जा रहा है और ऊपर से जो है वो मिट्टी आते जा रही है। क्या लैंडस्लाइड था ये। पौना घंटा खा लिया इसने। इस साइड भी ट्रैफिक देखो, अच्छा छोटा सा ही था, लफड़ा हो जाता है। हेलो, तो उसमें भाई लोग हैं। बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। हर सीजन का अपना एक अलग लोचा है। बारिश का अलग लोचा है, सर्दी का में जो है वो फॉग रहेगा, गर्मी में जो है वो इतना खास कुछ सीनरी रहेगा नहीं। लेकिन ऑल इन ऑल सबसे सेफ सीजन अगर देखा जाए तो ड्राइविंग का गर्मी ही है। अभी देखो इतने पैच में फॉग नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्ली टर्निंग है पहाड़ का, और ये सेंटर, इसमें फॉग भी है, रास्ता भी खराब है। तवांग इज नॉट इजी, लेकिन किसने कहा था कि सफ़र आसान होगा। कोई बात नहीं, चलते रहना है और पहुंचेंगे अपन तवांग। अभी इतना दूर आ गए हैं, हार्डली मेरे ख्याल से 90 किलोमीटर्स है तवांग। वेलकम टू सेला टनल, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। हियर इज सेला टनल। हाँ, जिंदगी में पहली बार जा रहा हूँ मैं सेला टनल में। क्या बात है। आंखों में जैसे रोशनी आ गई है मेरे सेला टनल आके। इट वाज हॉरिबल। इसका बहुत रात हो गई। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स बहुत देर के बाद दिखी स्ट्रीट लाइट्स, लेकिन ये बस ये 4 ही लगी हुई है। इसके आगे फिर वही सीन है। इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं, अपने को तवांग पूरा करना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अगर यहाँ जो है वो कोई होम स्टे वगैरह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तवांग टच करना ही पड़ेगा। हालांकि टच कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ना ठंडी जो है वो अपना काम बजा रही है। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 5:25 पे अपन ने सेला टनल क्रॉस किए। इतना टाइम कुछ है नहीं, लेकिन 5:25 यानी यहाँ सूर्यास्त हो चुका है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। दिस इज ऑल्सो, अच्छा ये एक और सेला टनल है भाई, वो तो खाली ऐसी था, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस इज सेला टनल। यू आर एट 13,000 स्क्वायर फीट इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स। ये टनल पूरा अंधेरा है, सिर्फ अपनी लाइट दिख रही है और कुछ भी नहीं है। ये सेकंड पार्ट है।
पूरा अंधेरा अंदर, a tunnel without lights. दूसरा इशू ये है कि अगर टनल में ऑक्सीजन नहीं रही तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई, बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए थ्रोटल को थोड़ा ओपन ही रखेंगे. दिस इज वेरी स्कैरी. This is the end. Oh. Pare. So another achievement, Sela Tunnel crossed. Hey guys, going back. Is there a homestay anywhere? Nearby? Huh? No, there isn't. Where do you want to go? Tawang. There is many homestay in Tawang. Homestay in Jam. It will be about 30 kilometers from here. Okay. 30 kilometers. Okay, okay. How is the road? Everything okay? Okay, that's fine. इसका मतलब अपने को और 30 किलोमीटर चलाना ही है. ठीक है. गेटवे टू तवांग. शाम ही सही लेकिन तवांग में आपका स्वागत है. तवांग की ये शाम सब्सक्राइबर्स के नाम. तवांग वैली है ये. दीदी दीदी आप नाम सब आगे कोई होटल नहीं है सर? आगे कोई होटल नहीं है? जंग कितना दूर है यहाँ से सर 23 किलोमीटर है. 23 किलोमीटर पहुंच जाएगा बाइक? दीदी. लास्ट ब्रेक ऑफ द डे. यहाँ से 1 घंटा बता रहे था हम पहुँच जाएंगे. वैसे तो अभी चाय पी वहाँ खड़ा बेचारा डेडपूल ठिठुरते हुए. ये जो डबल लाइन अपन मार रहे हैं, ये डबल लाइन जो है वो उन रास्तों का इंडिकेशन है जो अपन ने आने के लिए जाने लगे हैं. वापस इसके लिए आज तवांग जाने के लिए डेकिया जुली से आना पड़ेगा तेजपुर, फिर ये तेजपुर से ये रास्ता लेकर ये भालुकपुर जामिनी से फिर ये बड़ा रास्ता लेकर दिरांग से फिर तवांग. अब तवांग में कितने दिन रहना ये देखेंगे. उसके बाद यही रास्ता वापस लेकर यहाँ से गुवाहाटी निकल जाएंगे. लेकिन आज तो फिलहाल यही है.